सोलो लेवलिंग का सीरीज अभी खत्म हो चुका है। एंड अगर तुम्हें भी सोलो लेवलिंग जैसी एक्शन पैक्ड सीरीज देखनी है बट ये नहीं पता कि कहां से शुरू करें एंड कौन सा सीरीज तुम्हारे लिए बेस्ट है, तो तुम्हारा भाई आ चुका है तुम्हारे लिए ऐसे 5 सीरीज लेकर जो तुम्हें डिसअपॉइंट बिल्कुल भी नहीं करेंगी। ये सारे सीरीज ट्राइड एंड टेस्टेड है, इनके एक्शन सीक्वेंस एंड फाइट कोरियोग्राफी सोलो लेवलिंग के इक्वल है एंड कई जगहों पे तो सोलो लेवलिंग को भी ये बीट कर जाती है। तो बिना टाइम वेस्ट के चलो अपनी लिस्ट को शुरू करते हैं। लिस्ट की स्टार्टिंग करते हैं क्रंची रोल पे चल रहे एक और फेमस एनिमे को लेकर जिसका नाम है शांग्री-ला फ्रंटियर। ये सीरीज सनराकू नाम के एक टीनेजर को फॉलो करती है जिसको गेम्स खेलने का बहुत ज्यादा शौक है। लेकिन ये गेम्स कोई मामूली गेम्स नहीं है, ये है ट्रैश गेम्स, यानी कि ऐसे गेम्स जिनमें बग्स, ग्लिचेस और वाहियात प्लॉट्स रहते हैं। बट सनराकू इन सारे गेम्स के अंदर में भी अपने स्किल्स की वजह से गेम को एंजॉय करता है। बट कहानी तब चेंज होती है जब सनराकू ट्रैश गेम से गॉड टियर गेम्स की तरफ बढ़ता है एंड अपने टाइम के गॉड टियर गेम को वो खेलने की कोशिश करता है जिसका नाम है शांग्री-ला फ्रंटियर। वो उस टाइम का सबसे पॉपुलर गेम एंड बेस्ट सेलिंग वर्जन था जिसमें कोई भी बग्स नहीं थे या ना थे कोई ग्लिचेस। एंड सनराकू इस गॉड टियर गेम में अपने ट्रैश गेम्स के स्किल्स को कैसे यूज करके आगे बढ़ता है, स्टोरी उसको फॉलो करती है। अब होल्ड ऑन, अगर तुम्हें लगता है कि ये सीरीज बाकी सीरीज की तरह होगी जहाँ पे हमारा जो मेन कैरेक्टर होगा उस गेम की दुनिया में ट्रांसफर हो जाएगा एंड उस गेम को खेलने लग जाएगा एंड ओवर पावर तरीके से गेम को जीत जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये एनीमे फॉलो करता है सनराकू के पूरी जर्नी को, कैसे वो इस गेम को एंजॉय करता है एक गेमर के हिसाब से एंड लेवल अप करके अपने आप को इस गेम के इक्वल बनाता है, क्योंकि ये एक MMORPG गेम को शोकेस करता है एंड गेम के अंदर के इन डेप्थ गेमिंग एक्सपीरियंस को हमें दिखाता है कि कैसे गेमर का लाइफ हो सकता है। तो ये सारे गेमर्स के लिए भी एक अच्छा सीरीज है। उसी के साथ सोलो लेवलिंग जो देख रहे हैं, जिनको लेवलिंग अप पसंद है, उनके लिए भी ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। बाकी ये सीरीज तुम्हें क्रंची रोल पे मिल जाएगी जिसके 2 सीजन है एंड 48 के अराउंड एपिसोड्स है। दूसरे नंबर पे आती है केके सेंसेन या फिर सिंपल शब्दों में ब्लड ब्लॉकेड बैटलफ्रंट, जो कि रिवॉल्व करता है हमारे मेन कैरेक्टर लियोनार्डो वॉच के ऊपर, जो कि एक यंग फोटोग्राफर है लेकिन उसके पास कुछ स्पेशल ताकत है एंड ये स्पेशल ताकत उसको एक इंसिडेंट के चलते मिली थी, जिस इंसिडेंट में उसकी बहन की आई साइट चली गई थी। जिसके बाद लियोनार्डो शहर में शिफ्ट हो जाता है एंड एक ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करता है जिसका नाम है लिब्रा। सीरीज की स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग है एंड इसके फाइट सीक्वेंसेस भी बहुत ही ज्यादा बढ़िया है। स्टूडियो बोन्स ने इसको एनिमेट किया है। ये सीरीज शहर के अंदर हो रहे टेररिस्ट एंड मॉन्स्टर के अराउंड जितने भी कांड हो रहे हैं उसको रिजॉल्व करता है, जहाँ पे हमको लियोनार्डो के पर्सपेक्टिव के अलावा भी बहुत और भी कैरेक्टर्स के डेप्थ देखने को मिलेंगे एंड मजेदार फाइट सीक्वेंसेस भी हमें देखने को मिलती है। ये सीरीज तुमको नेटफ्लिक्स एंड क्रंची रोल के ऊपर देखने को मिल जाएंगी। इस सीरीज में 2 सीजन है एंड एक सीजन 12 एपिसोड्स का है, तो तुम्हें देखने में कोई भी असुविधा नहीं होगी एंड तुम्हें इसको एक दिन में देख के खत्म कर सकते हो। बाकी अगर ये सीरीज तुमको क्रंची रोल पे नहीं मिलती है तो फिर नेटफ्लिक्स का जुगाड़ लगाओ या फिर चलो समझदार को इशारा ही काफी होता है एंड आगे बढ़ते हैं हमारे लिस्ट के अगले एनिमे के ऊपर। गॉड ऑफ हाई स्कूल को मानव कम्युनिटी का ड्रैगन बॉल माना जाता है एंड इसका मेन कारण है इसकी इंटेंस फाइट सीक्वेंसेस एंड इसकी स्टोरी डेवलपमेंट। हालांकि एनिमे के कम्युनिटी में इसका ज्यादा इज्जत नहीं है थैंक्स टू मापा, क्योंकि मापा ने इसके 112 चैप्टर्स को काट पीट के 12 एपिसोड के अंदर ही निपटा दिया है। इतने में तो वन पीस का पूरा आर्क बन जाता है एंड ड्यू टू इट्स फास्ट पेसिंग ये अपना छाप एनिमे कम्युनिटी पे उतना ज्यादा छोड़ नहीं पाया है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि ये इंजॉयबल नहीं है। अगर तुम इंटेंस एनिमेशन एंड इंटेंस फाइट सीक्वेंसेस को सीख करते हो एंड पेसिंग से तुम्हें कोई मतलब नहीं है तो इस सीरीज को जरूर से चेकआउट करना, क्योंकि इस सीरीज में तुम्हें मार्शल आर्ट्स देखने को मिलेंगे एंड अलग अलग तरीके के फाइट सिनेरियोस भी देखने को मिलेंगे। ये सीरीज सोलो लेवलिंग के इक्वल स्टैंड करने वाली कैपेबिलिटीज रखता था, लेकिन मापा ने सोचा क्यों ही ऐसा एनिमेशन करे एंड पूरे का पूरे मानवा को यहाँ से यहाँ पे लाके खड़ा कर दिया, जहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर मोरी जिन एक टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करता है जिसका नाम है गॉड ऑफ हाई स्कूल, जिसमें अलग अलग तरीके के मार्शल आर्टिस्ट एंड फाइटर्स आते हैं ग्रैंड प्राइज को लेने के लिए। जहाँ पे दूसरे फाइटर्स का मेन पर्पस था एक प्राइज को क्लेम करना, वही मोरी का मेन पर्पस था स्ट्रॉन्गर ओपोनेंट से फाइट करना, जैसा गोकू का पर्पस होता है। एक ही सीजन इसका आया है अभी तक
एंड वो यूट्यूब के ऊपर तुमको फ्रीली मिल जाएगा म्यूश एशिया चैनल के ऊपर। एंड हाँ, ये वीडियो स्पॉन्सर नहीं है, म्यूश एशिया में तुम लीगली देख सकते हो, इसलिए मैं बता रहा हूँ। बाकी मैं इसके मानवा को ज्यादा रिकमेंड करूंगा क्योंकि इसके बिहाइंड द सीन्स होने वाले कांड तुम्हें एनिमे के अंदर दिखाई नहीं गए होंगे एंड वो सारे चीजें स्टोरी को बहुत ज्यादा इफेक्ट करते हैं। एंड अगर तुम्हें लगता है कि मानवा नहीं पढ़ना है तो तुम सीधा डायरेक्ट एनिमे को ही देख सकते हो, उसमें भी तुम्हें कोई प्रॉब्लम ज्यादा आएगी नहीं। एंड अगर तुम्हें लगता है कि मुझे मानवा एंड मांगा की भी रिकमेंडेशन तुम्हें देनी चाहिए जो कि तुम्हें सोलो लेवलिंग जैसी वाइब्स देंगी, तो कमेंट में मुझे जरूर से बताना। मैं तुम्हारे लिए ऐसी मानवास एंड मांगास की रिकमेंडेशंस भी लाऊंगा जो कि तुम्हें बहुत ही ज्यादा एंटरटेन करेंगी। जहाँ पे लिस्ट में हमारा अगला नंबर आता है फायर फोर्स, जिसका सीजन 3 इसी अप्रैल को आने वाला है। एंड डिपेंडिंग ऑन द टाइम तुम ये वीडियो देख रहे हो, इसका सीजन 3 आके फिनिश भी हो चुका होगा। जहाँ पे ये सीरीज सिनरा काशुकावे को फॉलो करती है, जो कि एक स्पेशल फायर फोर्स की कंपनी को ज्वाइन करता है, जो कि नॉर्मल लोगों को इन्फर्नल अटैक से बचाती है। बचपन के हादसे में अपने मॉम और अपने भाई को खोने के बाद उसके अंदर का पावर अवेकन होता है एंड जिसकी वजह से उसका नाम पड़ता है डेविल्स फुटप्रिंट। फायर फोर्स के डिविजन्स के अंदर के करप्ट सिस्टम को और आउटर थ्रेट्स पे लड़ने पर फायर फोर्स का ये सीरीज फोकस करता है। चूंकि सीजन 3 कोने में ही आ चुका है, तो फिर ये बहुत ही अच्छा टाइम है फायर फोर्स से कैचअप होने के लिए। एंड बोनस में इस सीरीज के अंदर में तुमको बहुत अच्छे साउंड डिजाइन्स एंड बीजीएम तुमको सुनने को मिलेंगे एंड जिसके साथ तुमको फाइट्स भी अच्छे खासे लेवल पे मिल जाएंगे। लिस्ट के आखिर में आता है हमारा सबका चहीता मॉब साइको 100, जिसकी स्टोरी फॉलो करती है शिगेओ कागेयामा को, जो कि एक मिडिल स्कूल का लौंडा है एंड उसका निक नेम है मॉब। मॉब बाहर से बिलो एवरेज स्टूडेंट है, स्पोर्ट्स एथलीट्स या फिर दूसरे कैटेगरीज में बिल्कुल ही खराब है, बट उसकी एक स्पेशलिटी है कि मॉब एक एस्पर है। दैट मीन्स मॉब के अंदर साइकिक एबिलिटीज है एंड वो पावर्स इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि मॉब को अपने इमोशंस को काबू में रखना पड़ता है, वरना वो जाने अनजाने में ही अपने सराउंडिंग्स को डिस्ट्रॉय कर सकता है। जहाँ पे ये स्टोरी फॉलो करती है कि मॉब अपनी नॉर्मल लाइफ को कैसे और भी बेटर बना सकता है अपने खुद के मेहनत पे। जहाँ पे दूसरा सीरीज अपने मेन कैरेक्टर के ऊपर फोकस करती है कि अपने पावर्स को यूज कर कैसे वो वर्ल्ड में फेमस होते हैं, वो दिखाता है। मॉब साइको उससे डिफरेंट अप्रोच रखता है एंड मैंने जैसा बोला, मॉब की पावर्स अगर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है तो वो अपने सराउंडिंग्स को डिस्ट्रॉय भी कर सकती है एंड अपने सराउंडिंग्स को डिस्ट्रॉय करके वो खुद को एक विलेन बना सकती है। ऐसा विलेन जिसके सामने और कोई दूसरा विलेन बच्चा लगता है। थोड़ा ज्यादा बोल गया क्या मैं? इसको भूल जाओ। यहाँ पे इसके आर्ट स्टाइल पे धोखा मत खाना। ये जब अपने एनिमेशन पे सीरियस होती है तब ये सीरीज टॉप ऑफ द नॉच है। और अपने फाइट सीक्वेंसेस के तो क्या ही कहने। 3 सीजन है, 12-12 करके एपिसोड्स है, 36 एपिसोड के अराउंड ही तुम्हारा ये सीजन निपट जाएगा एंड ये सीरीज तुम न्यूज एशिया पे फिर से फ्री देख सकते हो। ऑनरेबल मेंशंस टू रैग्ना क्रिम्सन एंड जोजोस बिजार एडवेंचर, जो कि बहुत ही ज्यादा बिजार है एंड ये दोनों ही तुमको यूट्यूब पर भी मिल जाएंगे न्यूज एशिया चैनल पे। बाकी तुम लोग बताओ, तुम्हें भी क्या ऐसे रिकमेंडेशंस और चाहिए एंड अगर हाँ तो कौन से सीरीज के ऊपर तुम्हें ऐसे रिकमेंडेशंस चाहिए, कमेंट सेक्शन में बताओ एंड तुम्हारा भाई तुम्हारे लिए वैसे रिकमेंडेशंस आगे लाता रहेगा। एंड अगर तुम्हें कोई एनिमे को लेकर एक्सप्लेनेशन वीडियो भी चाहिए तो तुम उसके बारे में मुझे बता सकते हो, मैं वैसे भी वीडियोस तुम्हारे लिए लाऊंगा। एनिमे, मांगा, मानवा, एनीथिंग। सो अंटिल देन, सायोनारा एंड आरिगातो। Tell me, what is your biggest weakness? जी थोड़ा सा मैं शॉर्ट टेम्पर्ड हूँ। Can you explain how? फिर वही बात, मादर